हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम परम्यूटेशन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, बट 7.2 करने से पहले कुछ बेसिक्स जो है वो हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम परम्यूटेशन का मतलब सीखते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज 7.1 के बेसिक्स में भी बता दिया था, बट अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at the time। मतलब बेसिकली permutation की बात करते हैं तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि अरेंजमेंट जब करना होता है उसको हम permutation बोलते हैं। एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट करना हो, किसका, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, या तो हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लें या फिर सब ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज करना हो हमें एक डेफिनेट ऑर्डर में, तो उसको हम परम्यूटेशन बोलते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। मतलब अगर हमें परम्यूटेशंस निकालनी है और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी क्वांटिटी हमने क्या बोली, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और हम आर एट अ टाइम, टेकन आर एट अ टाइम, आर ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम अगर हम ले रहे हैं, जहाँ पे जो आर है वो कितना वेरी कर सकता है, 0 से लेके n तक। मतलब अगर 10 ऑब्जेक्ट है तो 0 से लेके 10 तक हम उन ऑब्जेक्ट्स को कितना भी ले सकते हैं। तो टेकन आर एट अ टाइम, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एन पी आर से। सो परम्यूटेशन में यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से निकालते हैं, उसको लिखते किस तरीके से हैं, एन पी आर, एन ऑब्जेक्ट्स में से हम आर ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, एंड पी स्टैंड फॉर परम्यूटेशन। ठीक है, तो इसी को देखिए कि आपके पास जो एन पी आर है, एन पी आर का आपके पास फॉर्मूला होता है, हम उसको लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का साइन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर जो हम जनरली यूज करते हैं लिखने में, इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी साइन जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। यानी आपने कभी भी परम्यूटेशन निकालनी है तो एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो है इसको हम बेसिकली फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कहाँ से, टर्म 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, एन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे अप टिल एन, उसको हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब कुछ हम एग्जाम्पल्स पहले कर लेते हैं ताकि एग्जाम्पल से थोड़ा हमें ओवरव्यू मिल जाए। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को इवेलुएट करना है। सो 5 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 तक जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 इज 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल करना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, 7 फैक्टोरियल है तो 7 तक जाएगा। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो देखो 7 फैक्टोरियल हम निकाल चुके हैं 5040, 5 फैक्टोरियल निकाल चुके हैं 120, दोनों को माइनस कर दिया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगले में 6 में देखिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब अगर मैं 7 फैक्टोरियल है, उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, 1 से लेके 7 तक। हम यूजुअली ना इसको उल्टा खोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे सीधा खोला हुआ है, 1 से लेके 5 तक गए हैं। हम यूजुअली जब कैलकुलेशन लिखते हैं तो 5 से लेके 1 तक जाते हैं। ठीक है, बट आप ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। जैसे कि अगर मैं 7 फैक्टोरियल की बात करती हूँ तो मैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होना चाहिए था, बट क्योंकि नीचे मेरा 5 फैक्टोरियल है तो मैंने क्या लिखा, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे ही मैंने रोक दिया। और क्यों, क्योंकि नीचे भी मेरा 5 फैक्टोरियल है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 7 इंटू 6, आंसर इज 42। ऐसे ही देखिए अगला 12 फैक्टोरियल है, नीचे मेरा 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है, तो 12 को फैक्टोरियल को बजाय कि मैं 1 तक मल्टीपल्स में खोलूं, मैंने क्या किया, 12 इंटू 1 इंटू, मुझे 10 तक ही रोकना था तो 10 फैक्टोरियल लिख दिया, और नीचे 10 फैक्टोरियल और इंटू 2 था, तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, 66। ठीक है, सेवेंथ एग्जाम्पल देखिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है, तो डाल दो
n की जगह 5 फैक्टोरियल, r की जगह 2 फैक्टोरियल, n माइनस r यानी 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 फैक्टोरियल एज इट इज, 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल एज इट इज। अब 5 फैक्टोरियल को अगर मैं खोलना चाहती हूँ तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3, आगे इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकती हूँ, बट मैंने क्या किया, मैंने 3 फैक्टोरियल तक रोक दिया। नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो मैंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दिया। अब देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20। और अगर मैं नीचे 2 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1 ही होना, यानी 2 ही आएगा। तो 20 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 10। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल, और आपको यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं, देखिए 1/8 फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल था तो मैंने क्या लिखा, इसको ओपन करके 9 इंटू 8, मैंने 8 पे ही रोकना था तो 8 फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक है। x अपॉन 10 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल को भी मैंने ओपन किया, 10 इंटू 9 इंटू 8, क्योंकि इधर 8 चल रहा है तो मैंने इसको 8 फैक्टोरियल पे ही रोक दिया। अब इन दोनों में से देखो 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आया, यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल बाहर ले लिया तो 1 बचा, यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल बाहर ले लिया तो 1/9 बचा, राइट साइड पे एज इट इज। अब देखिए यहाँ से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा, 10/9। अब ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा, ये 9 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा, राइट साइड पर सिर्फ x बचा। अब 9 से 9 कैंसिल, 10 इंटू 10 100। ओके, देन इसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज 7.2। अब 7.2 भी देखिए बहुत आसान है। अब ये मैं इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन आपको नहीं करवा रही हूँ, ये आप खुद करेंगे। देखिए 8 फैक्टोरियल को इवैल्यूएट करना है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सॉल्व करोगे। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल करना है तो पहले 4 फैक्टोरियल को ओपन करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही 3 फैक्टोरियल को ओपन करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो चेक कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा तो 1 मैंने नहीं लिखा, चलेगा। 4 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो 3 इंटू 2 6, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 24, दोनों का आंसर 30। बट अगर मैं 7 फैक्टोरियल को ओपन करती हूँ तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसको ओपन किया तो 5040। तो आप देखो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो आप यहाँ पे नीचे लिख भी देंगे कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, कंप्यूट दिस, इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर 8 फैक्टोरियल है, नीचे 6 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल को ओपन करके 6 तक लेके जा सकती हूँ, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक रोक दिया। नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 से 6 कैंसिल, 8 7 सा 56, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1 यानी 2, कैंसिल करके 28। ऐसे ही आपके पास फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल आपका इस एग्जाम्पल जैसे है, एग्जाम्पल नंबर 8 जैसे, तो मैं आपका यहाँ पे नहीं सॉल्व करूंगी, आप इसको खुद करेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देखिए, ये बिल्कुल आपका इस एग्जाम्पल जैसे है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो आपने जस्ट वैल्यूज डालनी है एंड सॉल्व करना है, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना, बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यू डालनी है, सेकेंड पार्ट में ये वैल्यू डालनी है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप इसको खुद करें। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमने फैक्टोरियल किया था, तो फैक्टोरियल के लिए आपको याद रखना है एक चीज कि देखिए 1 फैक्टोरियल कभी आपके पास आएगा तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, ठीक है। बट अगर आपके पास 0 फैक्टोरियल आएगा तो 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, ठीक है।
यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, तो मैं उसको 1 ही कह सकती हूँ। तो अगर कहीं पे 0 फैक्टोरियल लिखा है, आपने उसको 0 नहीं लिखना, आपने उसको 1 लिखना है। और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया था परमुटेशन का, NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ पे n क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और r क्या होता है, जिनको हमें अरेंज करना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड एट अ टाइम। ठीक है, अब इसको, इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो एक्सरसाइज 7.3 है। तो 7.3 काफी अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको काफी आते हैं। तो जैसे हमने 7.1 में क्वेश्चन किए थे, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब 7.3 के क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब पहले जो हमने खुद अपनी सोच से वो क्वेश्चंस किए थे, अब वही क्वेश्चंस हमें एक फॉर्मूला लगा के करने हैं। हम उन फॉर्मूला लगा के कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपने 7.1 में भी किया था, बट हम फॉर्मूला लगा के भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कि अगर आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 1 से लेके 9 डिजिट को यूज करना है और कोई डिजिट रिपीट नहीं करना, तो कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं। देखो हम परम्यूटेशन के फॉर्मूला से कैसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट हो गए। अब कितनों को अरेंज करना है, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 3 को अरेंज करना है। और जो हमारा ये फॉर्मूला है NPR, हमें इसमें दो ही चीजें देखनी होती है कि टोटल डिजिट कितने हैं जिसको हम n बोलते हैं, और कितनों को अरेंज करना है जिसको हम r बोलते हैं। तो दोनों चीजें देख ली। अब नंबर ऑफ परम्यूटेशन यानी कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो यहाँ पे लगा दीजिए NPR होता है, तो n इज 9 टोटल ऑब्जेक्ट्स, r जिनको अरेंज करना है 3, तो NPR फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो n फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल, n माइनस r यानी कि 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल। अब आप इसको ओपन करेंगे तो देखो ओपन कैसे करोगे, 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 6 फैक्टोरियल पे रोक दो। क्यों, क्योंकि नीचे भी आपके पास क्या है, 6 फैक्टोरियल। आप इनको कैंसिल करो तो 9 8 72, 72 इंटू 7 आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं अगर हम किसी डिजिट को रिपीट ना करें। ठीक है, अब देखो हमें दुनिया में कोई भी नंबर बनाना हो तो किन डिजिट से बन सकता है, 0 से लेके 9 तक। ये डिजिट ऐसे हैं कि दुनिया में कोई भी नंबर बनाना हो आपको इन डिजिट से बना सकते हो। यानी 0 से लेके 9 तक हमारे पास टोटल डिजिट कितने हो गए, 10। और कितने चाहिए हमें, 1 2 3 4, 4 डिजिट हमें चाहिए। अब यहाँ तक बच्चे कई बार क्या करते हैं कि टोटल डिजिट 10 है और हमें 4 डिजिट को अरेंज करना है, सीधा मतलब 10p4 लगा दो, यानी n की वैल्यू 10, r की वैल्यू 4, सीधा वो लगा दो। नहीं, ये गलत है। ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला है कि कोई डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी डिजिट अगर रिपीट नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस फर्स्ट बॉक्स की अगर बात करती हूँ, फर्स्ट बॉक्स में मेरे पास यहाँ पे 0 से लेके 9 तक क्या मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, नहीं, मैं 0 नहीं डाल सकती फर्स्ट बॉक्स में, क्योंकि देखो अगर मैं कोई ऐसे नंबर लिख रही हूँ 0 4 1 2, अब मैं बोलूँ ये 4 डिजिट नंबर है, नहीं, ये तो 3 डिजिट नंबर है, 4 1 2 है। ठीक है, तो 0 अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ 4 1 2 0, तो लास्ट में 0 आ सकता है बट फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो मेरे पास टोटल फर्स्ट प्लेस के लिए कितने नंबर हो गए, 1 से लेके 9 तक, यानी कि 9। अब 9 टोटल है परम्यूटेशन, एक ही नंबर अरेंज कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी 3 डिजिट के लिए भी मेरे पास 9 ही है, क्योंकि यहाँ पे बोला डिजिट रिपीट नहीं कर सकते, तो एक जो यहाँ पे हुआ 10 में से एक तो फिक्स हो गया, तो बाकी 3 के लिए मेरे पास टोटल 9 ही नंबर है। और कितने अरेंजमेंट करने हैं मुझे, 3।
सो 9p3। अब टोटल नंबर ऑफ बेस कैसे लिखेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो 9p1 इंटू 9p3। तो यहाँ पे भी देखो npr का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है n फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल यानी 9 माइनस 1 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही इंटू इधर भी npr का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा n फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर यानी 9 माइनस 3 यानी 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। देखो 9 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल था तो वहीं पे रोक दो। इधर 9 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 6 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल था। ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 9 बचा, इधर 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये बचा। तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई डिजिट हमें रिपीट नहीं करना, हमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाने। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो हमें हमारे पास जो डिजिट्स दे रखे हैं वो तो ये है, हमें टोटल डिजिट पहले देखने होते हैं, वो ये है, यानी कितने मेरे पास टोटल डिजिट है 6। और इन 6 से मुझे क्या बनाना है, एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब कोई डिजिट रिपीट नहीं करना। अब और क्या चीज है यहाँ पे क्वेश्चन में, इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर का सोचना पड़ता है कि इवन नंबर क्या होगा, लास्ट में सिर्फ हमारे पास इवन डिजिट ही आ सकता है, या तो लास्ट में 2 आ सकता है, या लास्ट में 4 आ सकता है, या लास्ट में 6 आ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इस वाले का कॉम्बिनेशन देख लेती हूँ कि मेरे पास कितनी ऑप्शंस है, 2 4 6 यानी कि 3 ऑप्शंस है। 3 में से मुझे डालनी कितनी है इस बॉक्स में, सिर्फ एक ही ऑप्शन डालनी है, तो 3p1। और पहले दो में देखो यहाँ पे डिजिट रिपीट तो हो नहीं रहा, तो एक डिजिट तो यहाँ पे आ चुका है। टोटल 6 डिजिट थे, 6 में से अब इन दोनों के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शंस बची हैं, 5। 5 ऑप्शन मेरे पास बची हैं, और कितने फिल करने हैं मेरे को, 2 फिल करने हैं, तो 5p2। और जब टोटल नंबर निकालना होता है तो दोनों परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5p2 इंटू 3p1। अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे भी npr का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर यानी 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। ऐसे इधर भी npr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर यानी 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को ओपन करूंगी, 3 फैक्टोरियल तक जाके रोक दूंगी। इधर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है, तो 3 को ओपन करूंगी और 2 फैक्टोरियल तक रोक दूंगी। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 5 फोर 20 इंटू 3 आपके पास 60 आ गए नंबर ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट, find the number of 4-digit number that can be formed using the digit these if no digit is repeated। कोई digit repeat नहीं करना, हमें 4-digit number बनाना है। How many of these will be even। अब ये भी पूछा है कि इनमें से even कितने होंगे इन 4 digit में से। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास ये digit दे रखे हैं जिनसे हमें 4 digit number बनाना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास n कितना है, 5। 4 डिजिट हमें बनाने हैं, तो हम लिख सकते हैं 5 में से, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास 1 2 3 4 5 में कोई जीरो वाला डिजिट तो है नहीं कि हम पहले उसको फिक्स करें और फिर बाकियों का देखें। तो इनमें से कोई भी डाल सकते हैं, हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, कोई डिजिट बस रिपीट नहीं करना। तो हमारे पास 5 टोटल डिजिट है, परम्यूटेशन है, और हमें 4 डिजिट को अरेंज करना है। तो 5p4 यानी कि npr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर यानी 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को आप ओपन करो, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आपके पास आंसर 120 आ जाएगा। बट यहाँ पे खत्म नहीं होता है, आपको बोला है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। अब आप इवन नंबर का देखो, आपके पास ये 4 प्लेसेस है, ये 4 बॉक्सेस मैंने बनाए। अब 4 बॉक्सेस में देखो, अगर मुझे इवन फिल करना है तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स में से मेरे पास इवन वाले कौन से हैं, 2 और 4। यानी ये वाली प्लेस में मुझे इवन नंबर चाहिए, तो मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं टोटल, 2 और 4, और इनमें से मुझे एक ही फिल करना है, तो 2p1 हो गया। अब ये जो मेरे 3 डिजिट बचे हैं, अब 5 में से मेरे पास एक तो इधर बुक हो गया, यहाँ के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस बची, और 4 में से मुझे रेंज कितनी करनी है, 3 करनी है, सिंपल 4p3। तो दोनों को
मल्टीप्लाई कर दो 4p3 इंटू 2p1। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा नहीं है, बट आप पेपर में लिखेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ इवन जो होंगे वो कितने होंगे, 4p3 इंटू 2p1। तो यहाँ पे देखिए n फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाइए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। इधर 2p1 में देखिए 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होना चाहिए। यहाँ पे इंटू 2 फैक्टोरियल में था तो उसको मैंने इंटू 2 लिख दिया करके 48 नंबर जो होंगे वो हमारे पास इवन होंगे। नेक्स्ट देखिए, from a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming that one person cannot hold more than one position? मतलब 8 लोगों में से हमें एक चेयरमैन भी चूज करना है, एक वाइस चेयरमैन भी चूज करना है, और हमें ये ध्यान रखना है एक इंसान के पास एक से ज्यादा पोजीशन ना हो। अब ये देखो परम्यूटेशन से कैसे करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8। चूज कितने करने हैं, 2। तो कितने तरीके हो सकते हैं, एन पी आर, क्योंकि 2 ही अरेंज करने हैं हमें। तो 8p2 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक रोक देंगे क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है। कैंसिल किया, 8 7 सा 56। तो 56 वेज हो सकते हैं जिससे हम ये चूज कर सकते हैं कि 2 इंसान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन होंगे। नेक्स्ट, फाइंड एन। अब आपको ये रेशो दे रखी है और आपको एन फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, आपको जो रेशो दे रखी थी हमने ऐसे अपॉन में लिख लिया, एन माइनस 1p3 अपॉन एन p4 इज इक्वल टू 1:9 था तो 1/9 लिख दिया। अब आप अलग अलग फॉर्मूला लगा देंगे। देखो यहाँ पे एन पी आर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, एन फैक्टोरियल, जो कि क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पे एन माइनस 1 है, एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होता है। तो ये रहा हमारा n और ये रहा माइनस आर अपॉन, अब नीचे एन पी आर पे भी तो फॉर्मूला लगेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, राइट साइड पे क्या चल रहा है, 1/9। अब सॉल्व करते हैं। देखो, n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, n माइनस 1 माइनस 3 यानी n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 वो एज इट इज इक्वल टू 1/9 एज इट इज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको कैलकुलेशन में नई चीज सीखनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पे तो n माइनस 1 n माइनस 4 मैंने एज इट इज लिख दिया। जो डिनोमिनेटर n फैक्टोरियल था मैंने उसको क्या लिखा, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये क्यों लिखा, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7 फैक्टोरियल तो मैं उसको कैसे खोलती हूँ, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल खोल के लिख सकती हूँ। वैसे ही अगर मैं n फैक्टोरियल लिखती हूँ तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 7। फिर क्या किया हमने, 7 में से एक कम किया ना, तो n में से एक कम कर दिया, हम रोक सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो n फैक्टोरियल है मैंने क्या लिखा, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल था, ये इस n माइनस 1 से कैंसिल हो गया। यहाँ n माइनस 4 था, ये नीचे वाले n माइनस 4 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ आपके पास यहाँ पे ऊपर 1 बचा और नीचे n बचा इज इक्वल टू 1/9। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ऊपर आपके पास 1 बचा, नीचे n इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 9 9, n इंटू 1 n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9। सिंपल। ठीक है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि हम इस तरीके से n फैक्टोरियल को खोल सकते हैं और लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अगला सेकेंड पार्ट जो है आपका, सॉरी 7th क्वेश्चन, यहाँ पे r फाइंड आउट करना है और आपको ये कंडीशन देना है। तो आपको बोला 5pr इज इक्वल टू ट्वाइस pr माइनस 1, r फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी देखो npr का फॉर्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 था तो 2 इंटू, यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, npr का फॉर्मूला
n फैक्टोरियल जो कि है 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या होना चाहिए था 6 माइनस आर माइनस 1, बट क्योंकि 6 माइनस है तो ये r प्लस 1 बन जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। तो n माइनस आर फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1। अब देखो 5 फैक्टोरियल है, हमने एज इट इज लिख दिया, 5 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज लिख दिया। इधर देखिए 2 एज इट इज लिख दिया, 6 फैक्टोरियल तो हमने यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिखा, यहाँ पे हमने 6 फैक्टोरियल को सॉरी खोल दिया, हमने क्या लिखा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि लेफ्ट पे 5 फैक्टोरियल था, कैंसिल हो सकता है। अब 6 प्लस 1 7, 7 माइनस आर फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, तो देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल, इधर 2 इंटू 6 12/7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और सॉल्व करना है, तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज रही, यहाँ पे 7 माइनस आर फैक्टोरियल था। अब इसको खोलना हो तो एक एक माइनस करते जाना पड़ता है, जैसे 7 फैक्टोरियल को हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 करते हैं, ऐसे ही 7 माइनस आर फैक्टोरियल में भी एक एक माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया 7 माइनस आर फैक्टोरियल को खोला, क्या लिखा 7 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर माइनस 1 इंटू 7 माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल पे हमने रोक दिया। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, फायदा क्या हुआ इसको खोलने का 7 माइनस आर एज इट इज, इधर 7 माइनस 1 क्या हो गया 6 माइनस आर, इधर 7 माइनस 2 क्या हो गया 5 माइनस आर। तो हमारा ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, इधर भी 1 बचा, 1 इंटू 12 एज इट इज। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 इंटू 6 42, 7 इंटू आर 7 आर इंटू 6 6 आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12, आर स्क्वायर इधर रहने दिया, माइनस 7 आर माइनस 6 आर माइनस 13 आर, 42 और 12 इधर आके माइनस हो गया। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो करनी आती है, 30 है, 30 के फैक्टर्स आपको बनाने हैं, तो क्या बन जाएंगे 30 के फैक्टर्स 10 एक तो बन जाएगा, और एक फैक्टर आपके पास 3 बन जाएगा, और आपको -13 चाहिए तो -10r और यहाँ पे -3r, ठीक है। तो आप यहाँ से फैक्टर्स बना के, जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम 9th 10th में करते थे, वैसे ही आपने फैक्टर्स खोलने हैं, एंड r की वैल्यू 3 आ जाएगी और r की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब यहाँ पे r की वैल्यू 3 तो हमने एक्सेप्ट कर ली, बट r की वैल्यू 10 एक्सेप्ट नहीं की है, बिकॉज जो r है वो n से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखो कि जो r है, अगर मैं n की बात करूं, यहाँ पे n कितना चल रहा है 6, यहाँ पे n कितना चल रहा है 5, तो r की वैल्यू अगर मैं 10 लिखती हूँ तो 10 में से जो 10 है वो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर टोटल टर्म्स हमारी 6 है तो 6 में से 10 कैसे अरेंज कर लेंगे हम, या टोटल टर्म हमारी 5 है तो 5 में से 10 कैसे अरेंज कर लेंगे, तो नहीं कर सकते। बट हाँ 5 में से 3 टर्म अरेंज कर सकते हैं और 6 में से 3 टर्म अरेंज कर सकते हैं। तो r 10 नहीं हो सकता, बिकॉज नॉट पॉसिबल, बिकॉज r कांट बी ग्रेटर देन n, ये याद रखना है, r n से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट उस तरीके से सेकेंड पार्ट। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। अब ये वर्ड्स वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में काफी आते हैं, तो ध्यान से करना है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। हर लेटर हमें एक ही बार यूज करना है, और हम इक्वेशन के लेटर से कितने वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग हो चाहे उनका ना हो। तो देखिए वर्ड हमारे पास क्या है, इक्वेशन, कितने लेटर है इसमें काउंट कर लो, 8 लेटर है। अब 8 लेटर में से कितने लेटर अरेंज कर सकते हैं हम, 8 ही कर सकते हैं, क्योंकि अरेंज करके ही वर्ड्स बनाने हैं ना, तो 8 में से 8 लेटर ही अरेंज कर सकते हैं, कोई दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लो कोई भी लेटर जो है इक्वेशन में एक से दोबारा नहीं आया, तो यानी कि टोटल हमारे पास 8 लेटर है, और हमें अरेंज भी 8 ही लेटर करने हैं आगे पीछे, और फिर बताना है कितने वर्ड बनेंगे। तो 8p8 यानी कि n फैक्टोरियल, जो कि 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, सो 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, जो कि क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1,
तो ऊपर क्या आएगा 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को खोल लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40320 इतने वर्ड्स बन सकते हैं इक्वेशंस के लेटर के साथ, जो कि विद और विदाउट मीनिंग हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे से हमने बनाने हैं एज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं करना, एंड कंडीशन फर्स्ट क्या है, इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, अगर हम 4 लेटर ही एक बारी में यूज कर रहे हैं तो कितने वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो मंडे है हमारे पास, टोटल लेटर कितने हैं इस मंडे में 6 लेटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बोला सिर्फ 4 ही लेटर यूज करने हैं, तो 4 प्लेसेस है मेरे पास। अब अगर मुझे फर्स्ट प्लेस पे फिल करना है तो मेरे पास 6 ऑप्शन है, सेकेंड प्लेस पे फिल करना है 5 ऑप्शन है क्योंकि लेटर रिपीट नहीं ना कर सकते, थर्ड पे फिल करना है तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, और लास्ट में फिल करना है तो मेरे पास 3 ऑप्शन बचे। यानी मैं इनको डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकती हूँ जैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करते थे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सीधा आंसर आ जाएगा। और मैंने जैसे बोला कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन डायरेक्टली करते थे आप उसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, तो वो भी बहुत ईजी है। इसी चीज को मैं फॉर्मूला से भी निकाल के बता रही हूँ, इस तरीके से भी निकाल सकते हो एनपीआर वाले से। टोटल कितने लेटर है 6, उनमें से कितने 4 ही यूज करने हैं तो 4 को अरेंज करना है, तो NPR 64 क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ऊपर 6 फैक्टोरियल नीचे 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को खोलिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे रोक दिया, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, कैंसिल हुआ, आंसर मेरा 360 आया। ठीक है, तो इसलिए कैसे भी तरीके से आप कर सकते हो, बस अभी हमने एक फॉर्मूला सीख लिया। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट में आपको बोला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सब लेटर हम यूज कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास 6 लेटर है 6 में से 6 को ही हम अरेंज कर सकते हैं। तो 6p6, 6p6 कभी भी आपके पास ऐसा हो ना n p यहाँ पे n आ जाए, मतलब ये और ये सेम हो, तो आपके पास आंसर n फैक्टोरियल ही होता है, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा के करना चाहो तो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, तब भी आपका 6 फैक्टोरियल ही आंसर आएगा NPR का फॉर्मूला लगाओगे तो। बट आप डायरेक्टली शॉर्टकट भी लर्न कर सकते हो कि अगर जब आपके पास ये टर्म सेम हो, NPN हो जाए, सेम ही हो जाए, तो आपके पास सीधा n फैक्टोरियल आंसर है, यानी 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को खोल दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो आपके पास 720 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो, आपको बोला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, सारे लेटर यूज कर सकते हैं बट फर्स्ट लेटर हमें वोवल करना है। अब देखो आपके पास टोटल 6 ऑप्शंस थी, तो हमने ये 6 बॉक्सेस बना दिए। अब आपको बोला कि जो ये फर्स्ट लेटर होना चाहिए वोवल होना चाहिए। अब मंडे वर्ड देखो, मंडे वर्ड में वोवल कौन सा है, एक तो ओ वोवल है एक ए वोवल है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट लेटर में मेरे पास ओ आ सकता है या ए आ सकता है। बाकी जो मेरे पास 5 बचे उनमें से मैं MNDY कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हुए 2, 2 में से मैं कितना लिख सकती हूँ, सिर्फ एक ही यहाँ पे फिल कर सकती हूँ। ठीक है, बाकी में मेरे पास MNDY 4 तो ये हो गए, और दूसरा ओ और ए में से कोई एक यहाँ पे भी तो आएगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस में तो सिर्फ एक ही आ सकता है, दो तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, दो में से फिल तो मैं एक ही करूंगी ना, यानी एक बच जाएगा, और साथ में MNDY भी बच जाएंगे, यानी टोटल 5 ऑप्शंस हो गई जो मुझे इन 5 जगहों पे फिल करनी। तो यानी कि 5 टोटल मेरे पास है, और मुझे फिल भी कितने करने हैं 5। आप पेपर में भी ये बॉक्सेस ड्रॉ करके इस तरीके से करोगे तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, इट विल बी अप्रिशिएटेड, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम हमेशा, क्योंकि बेस निकालने होते हैं तो मल्टीप्लाई करके निकलते हैं। तो यहाँ पे 2p1 इंटू 5p5, देखो 2p1 पे तो आप NPR का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी 2 माइनस आर 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे 5p5 ये फिर से देखो सेम सेम हो गए, NPN हो गया, तो मैं सीधा क्या लिख सकती हूँ 5 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 2 ही होता है, 5 फैक्टोरियल को ओपन करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपके पास 240 है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर्स इन मिसिसिपी do the 4 eyes not come together।
मतलब कितने ऐसे हो सकते हैं तरीके जिसमें 4 आईज जो है, ये आई इसमें बहुत बार आ रहा है ना, तो ये जो 4 टाइम्स आई आ रहा है ये इकट्ठे ना आए, फिर कितने डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन मतलब कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं इस लेटर से। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। आपके पास वर्ड है मिसिसिपी, ध्यान से इसके लेटर्स यूज आपने लिखने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना वरना सब गलत। टोटल लेटर आपके पास कितने हैं, काउंट करेंगे आप इनके लेटर्स तो 11 लेटर है। अब आपको नंबर ऑफ आईज की बात की है, आई देखो एक यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो नंबर ऑफ आईज मेरे पास कितने, 4। अब कितने वेज हो सकते हैं, पहली बात तो मिसिसिपी को लिखने के लिए, अगर 11 लेटर हैं तो मैं 11 लेटर को कितनी बार भी आगे पीछे अरेंज कर सकती हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं, 11p11, क्योंकि टोटल भी 11 लेटर है और मुझे अरेंज भी 11 करनी है। तो 11p11 मतलब देखो एन पी एन वाला बात हो गई, सेम सेम हो गया, तो मैं सीधा एन फैक्टोरियल यानी 11 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। ये है कि मिसिसिपी को अगर अरेंज करके मुझे टोटल वर्ड्स बताने हो तो मैं इतने बना सकती हूँ, 11 फैक्टोरियल बना सकती हूँ, ठीक है। अब देखो टोटल वर्ड्स आपके पास 11 फैक्टोरियल बन सकते हैं। जब भी आपके वर्ड में लेटर्स की रेपिटेशन हो तो उस केस में आपने ये करना है, अब जो जो रिपीट हो रहे होते हैं हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि देखो मिसिसिपी में आई वर्ड 4 बार आ रहा है, तो हमने डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कर लेना है, किसके लिए, आई वर्ड के लिए। अब मिसिसिपी में देखो एस भी 4 बार आ रहा है, यहाँ यहाँ, तो जो रिपीट हो रहे हैं उसको भी एस के लिए भी हमने 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर देना है। मिसिसिपी में पी 2 बार आ रहा है, तो उसको भी हमने डिवाइड कर देना है, ये जरूरी है। अगर आप सीधा लिखोगे ना कि टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं 11 फैक्टोरियल की, 11 वर्ड है, 11 सॉरी लेटर है, 11 लेटर को ही अरेंज करना है, हो गया। ये तब हो सकता है अगर आपके वर्ड में कोई लेटर रिपीट ना हो रहा हो, बट अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो आपको उनको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आई 4 बार हो रहा था तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, एस 4 बार हो रहा था तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, पी 2 बार हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब आप इनको सॉल्व करना आता है, 11 को देखिए आप खोलेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। आप 4 फैक्टोरियल तक खोल देंगे, फिर नीचे से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और इनको भी आप खोल के डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं अभी समझ में आ रहा, मैं आपको देखो करके भी दिखा देती हूँ, जिनको प्रॉब्लम आती है अभी भी, क्योंकि आप नए नए कर रहे हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे आपके पास देखिए एक 4 फैक्टोरियल है तो मैं उसको एज इट इज रहने दूंगी, इंटू एक और 4 फैक्टोरियल है तो मैं उसको ओपन कर देती हूँ क्योंकि सॉल्व तो करना ही है। 4 इंटू 3 इंटू 2, इंटू 1 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंटू 2 फैक्टोरियल भी है तो उसको भी मैं 2 लिख रही हूँ, और इंटू 1 नहीं लिख रही क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, बाकी आप कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 2 को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं 3 के साथ, फिर ये 3 कैंसिल हो गया, इधर 2 को कैंसिल कर सकते हैं 8 के साथ, 4 आ गया, फिर ये 4 कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बट हमें ये नहीं पूछा था कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं, हमें ये पूछा था कि कितने वर्ड ऐसे बन सकते हैं जिसमें 4 आए इकट्ठे ना आ रहे हो। अब टोटल वर्ड्स तो ये बन सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि 4 आए इकट्ठे कब आते हैं। सो नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर आईज कम टुगेदर। अब हमारे पास देखो 11 लेटर्स, 11 में से 7 लेटर हैं जो कि बिना आय वाले हैं, 4 लेटर हैं जो आय वाले हैं, ठीक है। तो मैंने इन चारों को इकट्ठा कर दिया और बाकी 7 को ऐसे लिख दिया, जो आयज निकाल के क्या लेटर बचे मेरे पास, एक एम बचा, 4 एस बचे, 2 पी बचे, इनको मैंने अलग लिख दिया, ये गिन के मेरे 7 लेटर हो गए। और ये 4 आए क्योंकि ये एक ही बॉक्स में इकट्ठे हैं, इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो मैं इनको अभी 1 यूनिट मान रही हूँ, ठीक है, कि ये 4 आए 1 यूनिट। अब देखो ये 7 है और ये 1 यूनिट है, टोटल 8 यूनिट हो गए, मतलब मेरे पास 8 फैक्टोरियल तो ये हो गया, इनटू, क्योंकि मेरे एक यूनिट में 4 लेटर है तो उनके लिए मैंने इनटू 4 फैक्टोरियल किया, बट मुझे डिवाइड भी करना पड़ता है,
क्योंकि जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 4 आई रिपीट हुए तो वैसे ही 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 4 एस रिपीट हुए तो फिर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 2 पी रिपीट हुए तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। जब इनको डिवाइड करके देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, मैं 8 फैक्टोरियल को ओपन करूंगी, 2 फैक्टोरियल को, 4 फैक्टोरियल को, तो मेरे पास 840 आ गए। अब ये 840 वो वर्ड्स हैं जिनमें आईज इकट्ठे आते हैं। मैंने ये तभी तो बनाया जिनमें आईज इकट्ठे आते हैं। बट आपको पूछा है कि आईज इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो क्या करोगे? टोटल हमारे पास जितने वर्ड्स हैं उनमें से वो वर्ड्स निकाल दो जिनमें आई इकट्ठे आते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ आईज डू नॉट कम टुगेदर कैसे आएगा? टोटल वेज में वो वर्ड माइनस कर दो जिनमें आईज कम टुगेदर। तो टोटल वर्ड आपके पास ये थे जिनमें आई इकट्ठे आते थे, वो 840 थे, माइनस करके आपके पास आ गया जिनमें नंबर ऑफ आईज डोंट कम टुगेदर। ठीक है, तो थोड़ी कॉमन सेंस एंड थोड़ा फॉर्मूला ये आपको यूज करके क्वेश्चन निकालना। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन को अरेंज करना है, बट यहाँ पे तरीके सुनो। फर्स्ट में आपको बोला है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पी से स्टार्ट होना चाहिए, एस पे एंड होना चाहिए, पहले ये वाला तरीका। सबसे पहले देखो परम्यूटेशन लिखा हुआ है, आपको लेटर गिनने होते हैं। कितने लेटर है परम्यूटेशन में? 12। और रेपिटेशन भी देखनी होती है, तो इसमें सिर्फ टी जो है वो रिपीट हो रहा है, तो टी जो है वो 2 बार आ रहा है। अब हमें जो वर्ड अरेंज करने हैं, हमने यहाँ पे क्योंकि टोटल 12 लेटर्स है, 12 लेटर्स को ही अरेंज करेंगे, तो मैंने 12 बॉक्सेस बना दिए। ठीक है, अब 12 बॉक्सेस में फर्स्ट पार्ट में कंडीशन है कि वर्ड पी से शुरू होना चाहिए और एस पे खत्म होना चाहिए, यानी मेरी पहली और आखिरी पोजीशन तो फिक्स्ड है। अब बीच की जो पोजीशंस है मैं उनके लिए अरेंजमेंट कर सकती हूँ, पहली और आखिरी के लिए मुझे कुछ अरेंज नहीं करना क्योंकि वो फिक्स्ड है। अब 12 में से 2 पोजीशन फिक्स है, तो बीच में 10 पोजीशंस बची। तो अगर मुझे इस डिब्बे के लिए मेरे पास 10 चॉइसेस होंगी, इसके लिए मेरे पास 9 होंगी, इसके लिए 8 होंगी, देन 7 होंगी, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। यानी टोटल ये 10 बॉक्सेस को अरेंज करने के मेरे पास कितने वेज हैं? 10 फैक्टोरियल वेज है। बट मैं हमेशा बोलती हूँ जो चीज रिपीट हो रही है डिजिट, उसको डिवाइड भी करो। यहाँ पे टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। तो 10 फैक्टोरियल को ओपन कर देना, 2 को ओपन कर देना, ऊपर नीचे कैंसिल, आपके पास इतने अरेंजमेंट आ जाएंगे, इतने वर्ड्स बनेंगे जो पी से स्टार्ट होते होंगे और एस पे एंड होते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको बोला है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, मतलब ऐसे वर्ड बनाओ कि इसमें वॉवल्स इकट्ठे आ जाए। अब देखो वॉवल्स को अगर मुझे इकट्ठा करना है, सबसे पहले तो मेरे पास टोटल कितने वर्ड्स हैं? 12 वर्ड्स हैं। पहले मैं टोटल वर्ड्स निकाल लेती हूँ ना। 12 वर्ड्स हैं। जैसे हमने आईज आर टुगेदर वाला किया था ना, कि पहले हमने टोटल वर्ड्स निकाले थे, फिर वो निकाले थे कि जिसमें आईज टुगेदर आते हैं। ऐसे ही अब वॉवल्स आर टुगेदर का करना है, तो पहले हम टोटल वर्ड्स निकाल लेते हैं। 12 लेटर है, तो 12 लेटर को ही अरेंज करना है, तो 12 फैक्टोरियल वेज हो गई। बट क्योंकि टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो इसको आप एक्सपैंड करोगे, 12 फैक्टोरियल को खोलोगे, 2 फैक्टोरियल को खोलोगे, तो आपके पास इतने टोटल वर्ड्स आते हैं। अब बात आती है, आपको पूछा वॉवल्स आर टुगेदर। अब वॉवल्स टुगेदर का देखो, आपके पास टोटल 12 वर्ड है। अब इस परम्यूटेशन वर्ड में जो वॉवल आते हैं वो ये आ रहे हैं, AEIOU, ये पांचों वॉवल परम्यूटेशन वर्ड में आ रहे हैं। और इन लेटर्स को छोड़ दो, आपके पास कौन से लेटर बच रहे हैं परम्यूटेशन में? PRMTTNS, ये बच रहे हैं। और ये वर्ड कितने हैं आपके पास? 7। ठीक है, अब फिर से देखो, क्योंकि मेरे को वॉवल्स आर टुगेदर करना है, तो टुगेदर में हम इसको क्या मानते हैं? 1 यूनिट। ये 7 यूनिट है, ये वोवल वाली 1 यूनिट है, तो टोटल मेरे पास कितने हुए? 8 फैक्टोरियल। बट इस 1 यूनिट में कितने लेटर है? 5, तो मैं इंटू 5 फैक्टोरियल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने आई वाला किया था। देखो यहाँ पे MSSPP ये 7 लेटर है और ये आई टुगेदर वाला 1 यूनिट है, तो 7 + 1 8, इसलिए हमने यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिखा था। बट इस एक यूनिट में 4 आईज है, इसलिए इंटू 4 फैक्टोरियल किया था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास टोटल 8 यूनिट है, तो 8 फैक्टोरियल, बट इस एक यूनिट में 5 लेटर है, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। और डिवाइड तो हमें करना पड़ता है, जितने वर्ड रिपीट होता है, तो टी रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आता है। थर्ड पार्ट देखिए, देयर आर ऑलवेज
4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। अब इस तरीके से वर्ड बताना है कि 4 लेटर हमेशा पी और एस में टिके रहे। पहले क्या था, स्टार्टिंग में पी होना चाहिए, एंड में एस। अब इस तरीके से बनाना है कि पी और एस में 4 लेटर हमेशा रहे। तो देखो अब किस तरीके से, मैंने यहाँ पे 12 प्लेसेस बना ली। अब मान लीजिए पी मैंने पहले यहाँ पे लिखा, फिर मेरे को 4 लेटर का गैप छोड़ना है, तो मेरा एस यहाँ पे आएगा, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि पी मैं यहाँ पे लिख दूँ, फिर मेरे को 4 लेटर का गैप छोड़ना है, तो मेरा एस यहाँ पे आएगा। बट ऐसा भी हो सकता है पी मैं यहाँ पे लिख दूँ, फिर मेरे को 4 लेटर का गैप छोड़ना है, तो मेरा एस यहाँ पे आएगा। ऐसा भी हो सकता है पी यहाँ पे लिख दूँ, फिर मेरे को 4 लेटर का गैप छोड़ना है, तो मेरा एस यहाँ पे आएगा। अगर मैं पी यहाँ पे लिख दूँ तो 4 लेटर का गैप छोड़ना है, तो एस यहाँ पे आएगा। बट अगर मैं पी यहाँ पे लिख दूँ फिर 4 लेटर का गैप छोड़ूं, तो एस यहाँ पे आएगा। इसके बाद अगर मैं पी यहाँ पे लिख दूं फिर 4 लेटर का वर्ड गैप छोड़ूं, तो एस यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद तो और कुछ बचा नहीं ना, मतलब यही बन सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो आप देखो कि कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। अब जो यहाँ पे लिखा है ना वो ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको देखो पी अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद में एक और पी नहीं लिख सकती क्योंकि फिर 4 का गैप नहीं बचेगा कि मैं एस लिख सकूँ। यानी 7 टाइम्स पी आ सकता है और 7 टाइम्स ही एस आ सकता है। तो मैंने इधर पी की तरफ से लेके चली तो मेरे पास 7 टाइम्स चल रहा है। और क्योंकि मेरे परम्यूटेशन लेटर में टी 2 बार रिपीट हो रहा है तो मुझे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ता है। अब P और S दो लेटर तो मेरे फिक्स्ड है ना, तो 12 में से जब मेरे 2 लेटर फिक्स्ड है, चाहे वो 4-4 के गैप में आ रहे हैं, 2 तो फिक्स्ड है ना, तो मुझे 10 लेटर ही हुए जो अरेंज करने हैं, तो उसके लिए मुझे इंटू 10 फैक्टोरियल भी करना था। अब जितना इसका आंसर आएगा इसको इंटू 2 करना है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने ये वाला P इधर से किया, ये एस इधर को गए, बट मैं ये इधर से भी स्टार्ट कर सकती थी, उल्टा भी कर सकती थी। तो इधर से भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और इधर से भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं यहाँ से पी स्टार्ट करके इधर इधर एस भी ले सकती हूँ। तो जो मेरा एक तरफ का जा रहा है उसको इंटू 2 कर दूंगी, उसी वजह से मेरा दूसरी तरफ का जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटू 2 लिखा है एंड ये आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे कि पी और एस में 4 का गैप है। ठीक है, नहीं समझ में आए वीडियो पॉज करके दोबारा से आपने करके देखनी है, ध्यान से समझ। नेक्स्ट ओके, ये आपके पास इतने ही है। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। इस एक्सरसाइज में थोड़े से दिमाग से सोचने वाले क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इनको अच्छे से करना। तो यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क टिल एक्सरसाइज 7 पॉइंट। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।